प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास दिसंबर 2024 तक जारी रहने की स्वीकृति दे दी है। क्या है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके नोडल एजेंसी कौन कौन हैं, इसके लाभार्थी कौन कौन से लोग हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, आज हम जानेंगे। केंद्र सरकार ने भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को उनके सपने का घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के इस अभियान को जून 2015 में शुरू किया गया था। ये योजना भारत की 40% जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक कई चरण वाली रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत 2022 तक यानी देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करा के झुग्गी निवासियों समेत ईडब्ल्यूएस और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान किया जाना था। सरकार बिल्डरों की सहायता से शहरों में पक्के घरों का निर्माण करवाती है। इस योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जाते हैं उनका मालिकाना हक किसी वयस्क महिला सदस्य या फिर पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है, यानी महिला सशक्तिकरण का भी ध्यान इसमें रखा जा रहा है। साथ ही में पानी का कनेक्शन, बिजली भी इसमें दी जा रही है। विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और समाज के कमज़ोर वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसे 2022 तक पूरा करना था इस योजना के अंतर्गत, लेकिन इसे 2 साल और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल सरकार के मुताबिक स्वीकृत किए गए 123 लाख घरों में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 40 लाख घरों के प्रस्ताव देर से प्राप्त हुए। ऐसे में ऐसा पूरा करने के लिए 2 साल का अतिरिक्त समय और चाहिए होगा। इसीलिए हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 2 दिसंबर 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया है।